11 से 15 तक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे होमवर्क में, वो आपने नहीं किए, हमें पता लगाया बच्चों ने नहीं किए हैं। ऐसा गलत है। जो होमवर्क में आपको काम दिया जाता है उसे होमवर्क में क्या करो। ये प्रिंसिपल मैम का आदेश है कि बच्चों को होमवर्क दो, उनका काम चेक करो, उनको देखो वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से कुछ कार्य होमवर्क में आपको दे रहे हैं, उस कार्य को होमवर्क में कर लेना चाहिए। मैंने आपको कल क्वेश्चन दे दिए थे, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन आपको लिख के दिए थे। आज मैं उनका सॉल्यूशन करके आपको बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको शंट दे रखा था 2.5, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम, और गैलोमीटर करंट कितनी है 50 × 1 MA। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 10⁻³ हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या लगाया, IG = S/S+G × I, और IG की वैल्यू कितनी है 50 × 10⁻³, S की वैल्यू 2.5, S की वैल्यू 2.5, G की वैल्यू 80 × I। इन दोनों को ऐड करके इधर मल्टीप्लाई होगी और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसे पहले हम ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखा और इसको ऐड करके यहाँ लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, ये इसके नीचे। तो कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे I = 50 × 82.5 × 10⁻³ पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, इसको इससे कट करेंगे। 50 को 25 से 2 बार गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा 1615 × 10⁻³ पावर को हटाएंगे, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1.65 एम्पियर। ओके नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 12 में क्या दिया हुआ था, शंट करंट कितनी है 1.5 I, S1 कितना हमारा 4, S2 कितना है 2। तो हमारा क्योंकि ये समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं, अगर हम 4 ओम का प्रतिरोध हमको दिया है शंट, और दूसरा उसके अगर हम 2 ओम को और समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो उसका प्रभावी शंट कितना होगा, समांतर क्रम में होगा S1 × S2 / S1 + S2, S1 2 × 4 / 4 + 2, 4 2 = 8, 8/6 को काटेंगे 4/3। ओके, ये 4/3 है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, IG = S/S+G × I। तो IG की वैल्यू कितनी है, I/5, शंट कितना था हमारा 4, पहला 4 + G × I। इस I से I कैंसिल कर देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + G = 20, और इसका 4 का ट्रांसफर करेंगे, 20 - 4 = 16। तो G की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब वो कहता था हमसे कि अगर हम 2 ओम का समांतर क्रम में लगा दिए हैं, तो उसके डिफ्लेक्शन ऑफ करंट कितना होगा, तो IG S S + G × I। S का मान हमने पहले निकाला 4/3, 4/3 S 4/3 + 16 × I। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने सॉल्व करेंगे तो हमें IG की वैल्यू जो हमारी निकलेगी 4/52, क्योंकि बाकी एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, 4/52, 4 से काटेंगे 52 को, I/13। तो हमारी क्या होगी, गैलोमीटर ऑफ करंट, जितनी आपकी मेजरमेंट होगी वो आपने यहाँ निकाली है। ओके, अब हमने आपका क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। 13 में आपको गिवन है G = कितना है, G की वैल्यू दे रखी है हमारी 1 ओम, IG 50 मिली एम्पियर, 50 मिली को 15 × 10⁻³ करेंगे, 1 0 से पावर कम कर देंगे, 5 × 10⁻², V की वैल्यू 2.5। अब इसका वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस निकालना होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, R = V/IG × G। V की वैल्यू कितनी है 2.5, और IG की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻², और G का मान कितना है 1। पावर को ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट से पावर हटाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 250/5, और ये हमारी इससे कैंसिल हो जाएंगे, इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारे कितना 50 - 1 आएगा, 50 - 1 को 50 में से 1 गया, कितना आया 49। तो कुंडली में कह रहा है कि कुंडली में क्या प्रभाव डलेगा,
अगर इतना हमने रेजिस्टेंस निकाला है, ये रेजिस्टेंस हमने जो लगाया था, अब इसका क्या प्रभाव डालेगा। तो इसमें ये पूछा था आगे तर्क इसका, कुंडली का जो विक्षेप है, विक्षेप धारा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। कुंडली में जो विक्षेप है धारा, वो वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। ये इसमें और बताना था। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा रखा है, कल ही आपको दे दिए थे। अब वो आपसे सॉल्यूशन नहीं हुए, इसलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो जी इक्वल टू कितना है 100 ओम, आई जी इक्वल टू कितना है 250 मिली एम्पियर, वी इक्वल टू कितना है 120, आर इक्वल टू कितना वी अपॉन आई जी माइनस जी। वी की वैल्यू कितनी है 120, आई जी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 10⁻³ इसको इससे कट करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻³ माइनस 100। इसको हम पॉइंट हटाएंगे, पावर ख़त्म कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4800 माइनस 100। इसके इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा 4700 ओम, क्योंकि पॉइंट हटाने पर उतनी ही पावर ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो 4700 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं अगर हमें इतना ये ओके। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। गैरोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 118 ओम, आई जी कितनी है 50 mA, आई कितनी है 3 एम्पियर, वी कितना है 300। तो आई जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे S अपॉन S प्लस जी इंटू आई। आई जी की वैल्यू रखेंगे, एस की नहीं पता, जी की वैल्यू रख देंगे, आई हमारा 3 है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 59S इक्वल टू 118, क्योंकि हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने के बाद 60S आया, 60S में से हमने S घटा दिया 59S हुआ, ये हमारा 118 हमारा इधर आ गया और इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम गया तो S की वैल्यू कितनी आई 2 ओम। अब हमें R निकालना है, वोल्ट मीटर का आर कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी इंटू जी माइनस में, तो वी की वैल्यू कितनी है ये हमें दे रखी है और आई जी की वैल्यू हमारी ये है। इसमें इससे डिवाइड करेंगे 50 को 300 में तो 6 टाइम जाएगा, पावर ऊपर चली जाएंगी तो 6×3 माइनस 118। अब इसमें इसको पावर हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 6000 माइनस 118। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 5882 ओम। ये हमारा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपने निकाल दिया। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं। हमारा 16 क्वेश्चन 15 तक हमने आपको होमवर्क में दिया था, 11 से लेकर के 15 तक हमने होमवर्क के क्वेश्चन किए। अब आगे क्वेश्चन कराता हूँ 16, एक एक कर मैंने सारे लिख दिए। धारा मापी का प्रतिरोध 30 ओम है, इसमें 2 मिली एम्पियर धारा पूर्ण विक्षेप देती है। तो धारा मापी को जो हम कहते हैं कि इसने इतने ओम का इतने एम्पियर में धारा में हो, तो क्योंकि जो हमारा धारा मापी को पहला जो पॉइंट है 0.3 एम्पियर के लिए है धारा में और 0.2 वोल्ट मीटर में बदलना होता है। इसमें 2 स्टेप बूझे हैं, एक धारा में और एक वोल्ट मीटर में। तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना है जो हमें दिया हुआ है आई जी, इसमें जी की वैल्यू हमारी 30 ओम, आई जी की वैल्यू 2 × 10⁻³ और आई का मान है 0.3। फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला क्या होगा आई जी इक्वल टू S अपॉन S प्लस जी इंटू आई। आई जी की वैल्यू रख देंगे, आई की वैल्यू रख देंगे, S की वैल्यू S रहेगी और जी की वैल्यू 30 है। अब पॉइंट हटाएंगे, पावर बढ़ाएंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जब क्रॉस इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा 20 × 10⁻³ इक्वल टू 3S। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो हमने मल्टीप्लाई की है इसकी इसमें और इसमें एक चीज़ आपकी यहाँ नहीं लिखी गई है, वो लिखेंगे ये S प्लस 30।
अब ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ गया 3s इंटू 1/20 10⁻³ हैं। और जब इसके नीचे आया तो इसको हमें ऊपर ले जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, s + 30, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.15s, पावर ऊपर ले नीचे माइनस के ऊपर जाके कैसे हो जाएंगी, प्लस की। जिस पावर को हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो हमारे कितना आ जाएगा 150s। तो s + 30 = 150s। अब हम s की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, तो 150 में से s गया तो 49s हुआ, 49s = 30, तो s = 30/149। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो h = 0.20134 ओम। ये हमने शंट निकाल दिया, धारा मापी में शंट इतना लगा। अब वोल्ट मीटर में देखना हमें, वोल्ट मीटर में कितना है, सेकंड पार्ट R = V/Ig - G। V का मान कितना 0.2, Ig का मान कितना 2 × 10⁻³ अब इसको पावर ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो हमारा 2 से 2 काटेंगे तो 0.1 10⁻³ अब पावर प्लस की हो गई, पॉइंट हटाएंगे पावर कम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 100 - 30 और 100 में 30 कितना है 70 ओम। तो हमें समांतर क्रम में हमें जो है 70 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर में। और जब वोल्ट मीटर में इतना प्रतिरोध डालेंगे तभी वो वोल्ट मीटर में बदलेगा, धारा मापी में इतना हम प्रतिरोध डालेंगे। ओके, अब इसमें देखिए मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, कल होमवर्क दिया था, आज भी होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने आज 16 तक न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अब आपको अंक के प्रश्न 17 से 22 तक हल करने हैं। इसी प्रकार से करेंगे, यही फॉर्मूला लगने, अलग कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन याद करने के लिए देता हूँ, चल कुंडल धारा मापी याद करके आएंगे और ये याद करके अलग एक कोर्स में लिखेंगे। ये होमवर्क सबको पूरा करना है, होमवर्क कॉपी अलग बुला लेना। ये फॉर फेयर कॉपी जो मैं लिखा रहा हूँ वो अलग कॉपी होगी, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये होमवर्क कॉपी आप अलग बनाएंगे, 2 कॉपी तैयार करेंगे और अच्छी तरह साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि ये काम सबका चेक होगा। ये प्रधानाचार्य जी के आदेश अनुसार ही कार्य हो रहा है जैसा वो बता रहे हैं, तो होमवर्क भी करना डेली का ज़रूरी है। ओके, डेट वाइज काम करना। ओके।